स्टूडेंट्स हम कर रहे थे आपकी क्लास का 7th का चैप्टर नंबर 5 एसिड एंड बेस। इस चैप्टर की हमने रीडिंग की थी और इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए थे। अगर आपके किसी के मिस हो गए तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ इस चैप्टर के। तो फर्स्टली हमने इस चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम अभी करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इनको नोटबुक पे नोट डाउन करना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस यूजिंग लिटमस पेपर। तो जो एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं जब भी हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड। तो अगर हम एसिड से रेक्ट कराएंगे हमारे लिटमस पेपर का, तो क्या होगा, एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड, ठीक है। तो उसके बाद रेड, उसके उसमें जो चेंज होगा रेड कलर हो जाएगा हमारे लिटमस पेपर का। वाइल बेसिस टर्न रेड, लिटमस पेपर ब्लू। तो जो हमारा बेसिस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर होगा हमारा, जो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको करवाए थे इस चैप्टर के फर्स्टली जब भी एसिड और बेस के करेक्टरिस्टिक्स करवाए थे, तभी मैंने आपको ये डेफिनेशंस नोट करवाए थे। तो उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू दोज सब्सटेंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या होता है, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके जिनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वही क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, व्हाट नेम इज गिवन टू दो सब्सटेंस, उस जो भी मतलब सब्सटेंस का नेम बताना है जो चेंज नहीं होता, उसका कलर ना तो रेड होता है और ना तो ब्लू होता है। तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, द सॉल्यूशंस और सब्सटेंस व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर न्यूट्रल। तो अगर किसी का कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैंने आपको बताया था जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक दूसरे की जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू इंडिकेटर विच अकर नेचुरली। तो जो कुछ टू इंडिकेटर्स का नाम बताना है जो नेचुरली हमें मिलते हैं। फर्स्टली हमारा टर्मरिक है और सेकंड हमारा चाइना रोज है। ये हमें नेचर से ही मिल जाते हैं, क्योंकि टर्मरिक भी आपका नेचुरली मिल जाती है और चाइना रोज भी, क्योंकि इनमें से कोई भी हमें केमिकल यूज नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम दी एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टमाटो। मैंने आपको शुरू में इस चैप्टर में बहुत सारे सब्सटेंसेस के नाम दिए थे, उनमें आपको बताया था किसमें से कौन सा एसिड होता है और किसमें, जैसे हमने बताया था लेमन में क्या होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है और एक्सैलिक एसिड इन टमाटो, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे आपको किसी का भी आ सकता है क्वेश्चन का, जैसे आपको कोई भी दिया जा सकता है, सोप में क्या बेस है या एसिड है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करना, उसमें से आपको सभी के इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम इज सब्सटेंस विच इज यूज टू क्योर द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग। तो क्या होता है, कभी कभी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको मतलब पेट में थोड़ा सा पेन होने लगता है, जहाँ आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते हैं, ठीक है, कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है ना ओवर ईटिंग में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाओगे इंडाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है ना, तो डिस्कम्फर्ट फील होगी आपके सिस्टम को, तो डिस्कम्फर्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको उनके मतलब उसको ठीक करने के लिए हम कौन सी मतलब मेडिसिन वगैरह या कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो अभी हम उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक। क्योंकि जब जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारी एसिड की जो होती है अमाउंट वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, इसीलिए हमें पेन वगैरह महसूस होने लगता है, ठीक है।
तो अभी हमने एसिड है, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। हमने रिएक्शंस पढ़े थे ना इस चैप्टर के, तो उसमें बेस ऐड करोगे आप, तो बेस ऐड करोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, OH आइंस होते हैं और एसिड में H आइंस होते हैं, ठीक है। तो जब ये एसिड एंड बेस आपस में मिल जाते हैं तो उनमें एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो जो हमारा कुछ भी है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो गया तो जो एसिड का फैक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एसिड का एक्सेसिव जो फैक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बेस का यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका क्वेश्चन आप ऐसे, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एसिड वाला भी ऐड करने हैं बेस में, ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, इज लाइम वाटर एंड एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। तो जो हमारा लाइम वाटर होता है वो बेसिक सोल्यूशन है या एसिडिक सोल्यूशन है, तो आंसर क्या है हमारा, लाइम वाटर इज बेसिक सोल्यूशन। तो जो लाइम वाटर होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है, और उसकी आपको केमिकली उसका क्या नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड वाला तो ऑलरेडी बेस होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर हमारा बेसिक सोल्यूशन है। ऐसे आपको किसी की सोल्यूशन का पूछा जा सकता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का पूछा जा सकता है। ऐसे आप इनकी अच्छे से देखो कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। तो ये मैंने आपको करवाया था। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, तो जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में दोनों की क्या होता है, एसिड और बेस की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो न्यूट्रल हो जाती है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसकी एग्जाम्पल भी आ सकती है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। तो हमें एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, प्रॉपर्टीज बताने हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोरो होता है, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन टू रेड। तो ये ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन को टर्न करते हैं रेड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, डिल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है डिल्यूशन ऑफ एसिड की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी इज वॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अभी इनके आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं या आइडेंटिफाई करना भी आ सकता है, किस बेसिस पे करोगे, ऐसा क्वेश्चन 1 to 3 मार्क्स में आपको आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, after carrying out the neutralization reaction, the test tube immediately found to be somewhat hot. Explain why. तो जब भी आप देखते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उसके बाद जब भी आप टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली हाथ लगाओगे, ठीक है, जहाँ कुछ भी है, तो आप देखोगे कि वो गर्म है, ठीक है, हॉट फील हो रहा है आपको, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, हमने भी आपको बताया था, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। तो उसमें क्या होता है, जहाँ तो हीट प्रोड्यूस होती है और जहाँ अवॉल्व होती है। तो इसमें क्या होगा, द इवॉल्व्ड हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो उसका क्या होगा, हीट राइज होगी तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिएक्शन का बढ़ेगा, ठीक है। देयरफॉर इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी हम उसको टच करते हैं इमीडिएटली, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें हॉट फील होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चला क्यों होता है, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन में होता है तो तभी हीट अवॉल्व होती है, ठीक है, जहाँ प्रोड्यूस लिख सकते हो, तो जिसकी वजह से हमें हॉट फील होता है। तो एसिड बेस का क्या रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, हीट इज अवॉल्व, ठीक है। एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ और हीट प्रोड्यूस हुई, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का, आपको ऐसे एग्जांपल भी आ सकती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 3 एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी। तो 3 ऐसे एसिड्स का नेम बताना है जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको केमिकली आप कैसे लिखते हो, HCl। तो सल्फ्यूरिक को H2SO4 और नाइट्रिक को एसिड को HNO3।
तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। आप ऐसे नहीं है यही लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो आपको एसिड्स पता है वो भी लिख सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह, है ना। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है उसके, लेकिन आपको प्रॉपर नेमिंग लिखनी होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्म्स है जिसके यूज़ होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसको अच्छे से लर्न करो। और अगर किसी को इसकी केमिकली फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप इनको मत लिखो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिख सकते हो, क्योंकि HCl वगैरह लिखोगे, अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है, वैसे तो कोशिश करो लर्न होने की, याद करने की आप, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको गलत भी ना लिखे, ठीक है, जितना आता है उतना सही लिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशंस। तो आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस का नेम बताना है तो जो हमारी लाइफ सिचुएशन से डेली में हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा है एंट बाइट। तो व्हेन एन एंट बाइट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड्स इनटू द स्किन, तो जब भी हमें एंट बाइट करती है, ठीक है, व्हेन एन एंट बाइट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड्स, तो जो हमारी एंट होती है उसके मुंह में क्या होता है, एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में भेज देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सोल्यूशन विथ कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो जब भी हमारी बॉडी में एसिड चला जाता है, फॉर्मिक एसिड, तो हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशन होने लगती है, एंट बाइट की वजह से रेडिश हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कुछ होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जहाँ कैलेमाइन सोल्यूशन डालते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट्स होती है, ठीक है। अगर हमने एसिड के ऊपर बेस को डाल दिया, बेस सोल्यूशन को, तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के जो चार्ज है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन मैंने आपको लास्ट वीक पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। तो इनडाइजेशन अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। तो ये हमारे जो होता है मतलब फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। जब भी हमारे स्टमक में ज़्यादा मतलब एसिड हो जाता है प्रोड्यूस, तो क्या होता है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो हमारे पेट में जलन सी होने लगती है, ठीक है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जहाँ कुछ भी हमारी प्रॉब्लम होने लगती है हमको, ठीक है। तो इस पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कंटेन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या करता है ये, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो जो हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव एसिड है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो अभी आपको ये आपके एग्जांपल्स हो गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। आपको ज़्यादा भी लिखने आ सकते हैं और इतने भी लिखने आ सकते हैं। अगर किसी को भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये अच्छे से आप करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चैप्टर में मेन टॉपिक है आपके एसिड और बेस की डेफिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और आपको ये अच्छे से ही लर्न करने हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हमारी बॉडी में जैसे एंटासिड्स का क्वेश्चन है, एंट बाइट करती है तो हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं जहाँ बेस यूज़ करते हैं। जब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो कौन सा हमें एसिड यूज़ करते हैं जहाँ न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से याद करो और क्वेश्चन आप नोट डाउन करना। तो नेक्स्ट हम इस 6th चैप्टर करेंगे। तो ओके, थैंक यू।